नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में बात किए थे दोस्तों, जो है कि डेसिमल का असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और उसके बाद जो है ग्रेटेस्ट फाइंड करना, स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना। ठीक है दोस्तों, यानी छोटी संख्या बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है उसमें, तो इसके बारे में हम लोग बात किए थे अच्छे से दोस्तों। फिर अब आज हम लोग जो बात करेंगे डेसिमल का ही जो है दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। अब डेसिमल का एचसीएफ और एचसीएफ पे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्त। क्या देखिए इससे क्वेश्चन जो है कैसे पूछता है। और दोस्तों यदि हमारा जो है कंटेंट पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्त, तो हमारे चैनल को जो है दोस्त ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके दोस्तों शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए दोस्तों। कोशिश हमारी दोस्तों पूरा रहेगी कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्त, एग्जाम ओरिएंटेड। जो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है, उसका बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्व कराने का जो है हम कोशिश करेंगे दोस्तों। और ये मेरा प्रॉमिस है कि दोस्तों इस चैनल पे जो है आपको जो है कंटिन्यू आप बने रहेंगे तो मैथ का डर जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा दोस्तों। हमेशा के लिए जो है मैथ आपका डर समाप्त हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे जो है कंटिन्यू बने रहेंगे तो। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग जो है आगे अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो दोस्त क्वेश्चन जो है अगला टॉपिक बात करते हैं, डेसिमल ही था। और डेसिमल में जो है हम लोग को पढ़ना था जो है डेसिमल ही था। डेसिमल जो है यानी दशमलव, यानी दशमलव ही था, यानी डेसिमल यानी दशमलव। दोस्त डेसिमल ही था जो है दशमलव था। अब इसमें जो है हम लोग जो है असेंडिंग डिसेंडिंग तो बात कर चुके थे, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना तब बात कर चुके थे दोस्त। अब आज हम लोग बात करते हैं इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना दोस्त, यानी एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है दोस्त। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बात करते हैं जो है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये पहला प्रश्न है दोस्त। अब पहले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए जैसे प्रश्न दिया है 0.32 कॉमा 0.64 कॉमा 1.62 कॉमा 5.2। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन दे दिया है और बोला है कि आप इसका जो है दोस्त एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं जो है दोस्त इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग दोनों साथ में पढ़ लेंगे। अब देखिए पहला पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं दोस्त, तो पहला जो है इसका निकालते हैं एलसीएम यानी लसअप। पहला दोस्त निकालते हैं लसअप। ठीक है दोस्तों, तो दोस्त इस क्वेश्चन का जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे आसान तरीका है जो है, और उससे जो है पूरा से पूरा 100% जो है क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब यहां पे अगर बात किया जाए जो है, तो देखिए समझिएगा दोस्तों, अगर हम 0.32 दिया है, यहां देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 और 2 है। यहां पॉइंट के बाद 1 और 2 है, यहां पॉइंट के बाद 1 और 2 है दोस्त, यहां पॉइंट के बाद 1 है। तो दोस्त चारों नंबर में हम देखेंगे जो पॉइंट के बाद जितना अधिक डिजिट दिया होगा, पॉइंट के बाद जो है जितना अधिक अंक दिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पॉइंट के बाद 3 2 है, यानी 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है। मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात कर सकते हैं दोस्त, जो है पॉइंट के बाद जो है
पॉइंट के बाद जो है 2 अंक मैक्सिमम बार दिया है, यानी अधिकतम बार 2 ही अंक दिया है। तो दोस्त जितना अधिकतम बार अंक दिया रहेगा पॉइंट के बाद, तो उसमें मैंने ये बताया था आपको कि अब इसको अगर हम इसमें जो है समझिएगा दोस्त, अगर इसमें हम 100 का गुना कर दे, 100 का, पॉइंट को 1 लीजिए आप, अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2 है, यानी 2 है। 100 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्त। इसमें भी जो है 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और दोस्त इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है दोस्त, जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, तो अब देखिए समझिएगा जो है, और आप ये पूछेंगे सर ये बताइएगा जो है आप 100 का ही मल्टीप्लाई क्यों किए, क्या 10 का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता था? दोस्त मैंने ये बोला कि दशमलव में अगर एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है तो आपको सबसे पहले काम करना है, आपको देखना है कि पॉइंट के बाद जो है मैक्सिमम कितना डिजिट दिया है। पॉइंट के बाद मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म्स दिया है, यानी 2 अंक, 1 2 1 2 1 2। तो जितना ज्यादा अंक दिया रहेगा सबसे बड़े का ही मल्टीप्लाई किया जाता है दोस्तों। देखिए हमने पॉइंट को 1 माना, यहां 2 जीरो है तो हमने 2 जीरो बढ़ा दिया। अब सब में अब मल्टीप्लाई जो करेंगे सब में 1 ही करेंगे दोस्त। अगर यहां 100 हो रहा है तो सब में 100 का, यहां 1000 हो रहा है तो सब में 1000 का, यहां 10,000 हो रहा है तो सब में 10,000 का दोस्त। ठीक है दोस्त, तो अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा जो है, इसका जो रिजल्ट आएगा ये क्या निकलेगा? मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? 32 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्त? 64 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्त? 162 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा दोस्त? 520 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 520 हो गया। अब यानी यही वाली संख्या जो है ये इसके फॉर्म में बन गई। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका जो है आप जो है, मैं बोला कि पहले आप जो है इसका एलसीएम निकाल लीजिए, यानी लसअप। ठीक है दोस्तों, इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप जो है। जब इसका एलसीएम निकालेंगे जो है, तो अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। आप यहां देखिएगा 32 है, 64 है, 162 है, 520 है। ठीक दोस्तों, इसका एलसीएम निकालिएगा। पहले मैंने एलसीएम निकालने के लिए आपको यह बताया था कि आप देखिए चारों में से कोई संख्या किसी संख्या को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है क्या? जी डिवाइड कर रहा है दोस्त। 64 को जो है 32 डिवाइड कर दे रहा है। और मैंने यह भी बताया था कि अगर आपको हमेशा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि 64 को कट करें कि हम 32 को कट करें, तो दोस्तों मैंने यह बताया है कि जिस संख्या से आप कंपेरिजन कर रहे हैं उस संख्या में देखिए आप जो है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है वही कट कर दीजिए। हम 32 को 64 पूरा दे दिया तो 32 छोटी है दोस्त, इसको कट कर दीजिए, इसका मतलब है कोई नहीं। अब 64 और 162 और 520 का एलसीएम निकालिए दोस्त। अब आप ये देखिएगा जो है, क्या और देखिए कोई संख्या किसी को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है क्या? 64 162 को डिवाइड करेगा दोस्त? नहीं करेगा। 312 318 दोस्त पूरी तरह डिवाइड नहीं करेगा। क्या 64 जो है 520 को पूरी तरह डिवाइड करेगा? 9 छंगे 54 8 छंगे 48 दोस्त नहीं करेगा ये जो। ठीक है, अब मतलब कोई संख्या किसी को पूरी तरह डिवाइड नहीं करेगा। तो आइए हम एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्त। अब एलसीएम निकालते हैं तो 2 से काटिएगा, 32 दूना 64, 2 8 16, 2 1 का 2। ठीक है दोस्त, 2 दूनी 4, 2 छंगे 12, 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे हम काटते हैं, फिर काटिए जो है 16 दूना 32 यानी 81, और उसके बाद 2 1 का 2, 2 3 130। फिर दोस्त जो है 2 से काट लीजिए आपका, 2 8 16, 81, 2 छंगे 12, 2 पंचे 10। ठीक है दोस्त, अब यहां से बात करते हैं जो है, तो और काटते हैं दोस्त। तो देखिएगा ये 8 में तो कोई कॉमन होगा नहीं, यानी जब 8 में कोई कॉमन नहीं है तो 8 8 से काट दीजिए, खत्म कहानी कर दीजिए, यानी 8 8 से कट गया है। 8 को ऐसे ही स्टॉप कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब बचा आपके पास क्या हो गया? 21, और उसके बाद 65 हो गया, 81 हो गया, 65 हो गया सर। अब इसमें देखिए कोई काटेगा क्या पूरी तरह से? जी 2 से काट देगा। किससे काट दे हम? 8 1 9 6 5 11, यानी कुल मिला के जो है काट देगा क्या? 9 9 81, 9 9 81, ये 65 दोस्त नहीं कटेगा। ठीक है दोस्त, फिर 9 से काट दीजिएगा, ये 9 कट जाएगा, ये खत्म हो गया, 65 बचा होगा। ठीक है दोस्त, अब 65 को जो है 65 किसको काटेगा?
तो 65 से 65 को कौन सी संख्या काटेगी जो 65 को हम क्या लिख सकते हैं 13 गुणित 5 यानी 13 50 65 यानी इसको काट लेगी ये जो। ठीक है दोस्तों, अब यानी अगर बात करते हैं तो हमारा एलसीएम कितना हो गया है, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 8 अठाई 64 यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 अठाई 64 गुणित कितना हो जाएगा आपका 9 9 81 गुणित कितना हो जाएगा आपका 65 दोस्त 13 50 65। ठीक है दोस्त, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा जो। अब ये एलसीएम हो जाएगा तो अब इसको सॉल्व करिए, पहले आप मल्टीप्लाई करिएगा दोस्त। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखिएगा ध्यान रखिएगा, अब मल्टीप्लाई करने के बाद जल्दी क्या आता है समझिएगा दोस्तों इसको। अब हम लोग मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 64 का मल्टीप्लाई जो है 81 में कर देते हैं, तो 4 1 का 4 8 6 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा दोस्त, 6 का 6 हो जाएगा आपका, और उसके बाद 6 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, सॉरी 6 2 8 हो जाएगा दोस्त, 8 3 11 हो जाएगा, 4 1 5 यानी कुल मिला के 51 84 आया है। अब उसमें जो है 65 का दोस्त मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जो है, 65 का मल्टीप्लाई करिए, 5 चौके 20 5 8 40 2 42 5 1 का 5 4 9 5 5 25। ठीक है दोस्तों, ये 5 है 5 5 25। ठीक है दोस्त, 6 चौके 24 6 48 48 2 50 और उसके बाद 6 का 6 5 11 और उसके बाद 6 6 5 30 और ये कितना हो जाएगा आपका दोस्त 31 हो जाएगा, 0 6 9 5 1 6 और उसके बाद 2 1 कितना हो जाएगा दोस्त 3 हो जाएगा, यानी 3। यानी रिजल्ट हमारा जो आया है, जो आंसर कितना आया है दोस्त, आंसर कितना आया है इसका जो है ये आया है 33 6 9 33 6 9 0, यानी एलसीएम दोस्तों हमारा ये है इस नंबर का। ठीक है दोस्तों, अब क्या यही आपका आंसर हो गया क्या दोस्त? आंसर नहीं हुआ, ये आंसर नहीं हो गया है दोस्त। अब ये आंसर दोस्तों नहीं हुआ क्योंकि आंसर हमारा क्वेश्चन किस में दिया था, पॉइंट के फॉर्म में दिया था, तो हमारा जो एलसीएम आएगा ही पॉइंट के ही फॉर्म में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे आप ये देखिएगा आपने कितने का मल्टीप्लाई किया था, 100 का मल्टीप्लाई किया था। ध्यान दीजिएगा, यहां पॉइंट हटाने के लिए आप 100 का गुना किए थे यानी मल्टीप्लाई किया था, तो वहां पे मल्टीप्लाई किया था दोस्त, लेकिन यहां पे जो रिजल्ट आ रहा है ना उसमें 100 से क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे दोस्तों, यानी 100 से क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, तो आपको पता है कि जब ये लिखेंगे 3369.6 यानी जो हमारा आंसर आया, एग्जैक्ट जो आंसर आया दोस्त, ये हमारा जाके आंसर हुआ 3369.6। ठीक है दोस्तों, ये जाके एलसीएम हुआ इसका, इस नंबर का एलसीएम ये जाके हो गया दोस्त। आई बात समझ में दोस्त? उम्मीद है कि आप लोग को बात समझ में आया होगा। फिर समझिएगा जो, एक बार फिर से आप लोग रिकॉल करिएगा। देखिए यहां पे दिया है 0.32 0.64 1.62 5.2। अब यहां पे आपको मैंने ये बताया है जो है कि जितने टर्म्स दिए होंगे, जितने भी टर्म्स दिए होंगे उस टर्म्स में देखिएगा सबसे मैक्सिमम बार जो है पॉइंट के बाद कौन सा डिजिट है, मतलब कितने टाइम सबसे अधिक बार दिया है। तो पॉइंट के बाद 2 पॉइंट के बाद 2 पॉइंट के बाद 2 यहाँ पॉइंट के बाद 1 है, तो मैक्सिमम अगर हमने देखा तो सर दोस्त पाया कि पॉइंट के बाद 2 ही है, पॉइंट के बाद 2 ही है, पॉइंट के बाद 2 ही, दशमलव के बाद। तो हमने जो है पॉइंट को 1 माना और उसके बाद दशमलव के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 बढ़ा दीजिए, 100 का मल्टीप्लाई सब में कर दिया। लेकिन दोस्त ये ध्यान देना है कि जिसमें मल्टीप्लाई आप जिस अंक में जो है या जिस जो है संख्या में जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी का समय मल्टीप्लाई करना होगा, अलग अलग नहीं करना पड़ेगा दोस्त। तो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट हमारा ये आया दोस्त, अभी आया तो इसके बाद एलसीएम निकालने के बाद हमारा रिजल्ट ये आया। लेकिन ये ध्यान दिया है कि आपको जो पहले में 100 का मल्टीप्लाई आपने किया था, तो जिस पहले में मल्टीप्लाई किया था हटाने के लिए, लेकिन यहाँ जो रिजल्ट आया उसमें क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आया? तो 100 डिवाइड करने के बाद हमारा रिजल्ट ये आया। तो ये हमारा जाके जो है दोस्त क्या हो गया कि एलसीएम हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, जहां तक उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसी पे जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब ये तो एलसीएम निकाल लिया हमने दोस्त, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्त, अब बात करते हैं जो है एलसीएम और एचसीएफ दोनों का। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ दोनों का। अब देखिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं जो है, तो क्वेश्चन जो है आपका
1.25, 0.6255, कॉमा 1.625, दोस्तों ये 5 है, कॉमा 0.35। ठीक है दोस्तों, अब इसका आपको क्या निकालना है? इसका आपको निकालना है HCF। ठीक दोस्त, इसका आपको निकालना है HCF। अब देखिए इसका HCF निकालना है तो जो मैंने पहला स्टेप इसमें किया था सेम वही स्टेप करिएगा। देखिए डिजिट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 2, पॉइंट के बाद 4, पॉइंट के बाद 3, पॉइंट के बाद 2। तो दोस्त देख रहे हैं पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट कितना है? 1 2 3 4 है। दोस्तों पॉइंट को 1 मानिए, पॉइंट को 1 मानिए और 4 जीरो लगा दीजिए आगे, यानी 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी इतने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें दोस्त। जब इतने का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा तो इसमें भी इतने का ही मल्टीप्लाई करेंगे, इतने का ही मल्टीप्लाई दोस्त इसमें भी करेंगे, इसमें भी जो है इतने का ही मल्टीप्लाई करेंगे और इतने का ही इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, इतने का ही इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्त रिजल्ट हमारा क्या है देखिएगा। अब यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों हम जो है, तो यहां जो रिजल्ट आएगा 1 2 5, ये 0 आएगा दोस्त, ये रिजल्ट आ गया इसका मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहां पे जो आएगा ये तो आएगा 6 2 5 5। अब दोस्तों यहां पे जो आएगा जो है आपका 1625 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहां पे जो आएगा 3500, यानी हमारा ये आंसर आ गया। ये मतलब कि इसको कन्वर्ट करने के बाद रिजल्ट हमारा ये है। ठीक है, अब दोस्तों जो है इसका क्या निकालना है आपको? HCF निकालना है, HCF निकालना है दोस्त। क्या निकालना है? इसका HCF निकालना है। HCF का मतलब समझ रहे हैं? मसप, मसप, यानी मसप निकालना है दोस्त, मसप निकालना है। अब मसप निकालने के लिए देखिए समझिएगा, अब आपको यह पता है कि मसप निकलता कैसे है। मसप का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्त। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है अब इन चारों संख्याओं को जो है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी काटेगी दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं, अलग अलग निकाल लेते हैं। ये कितना है? 1 2 5, कहां समझिएगा दोस्त, 1 2 5, ये 00। इसका देखते हैं अभी। अगला जो है आपका दोस्त 6 2 5 5, ये है आपका। और अगला देखते हैं जो 16250, ये है दोस्त। और अगला देखते हैं 3500, ये है दोस्त। ठीक है, अब इसको काटते हैं जो है। देखिए दोस्त 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पचम कितना हो जाएगा आपका? 25, ये 0 हो जाएगा। फिर 5 से काटिए, 5 पचम 25, 0 हो जाएगा। 5 एका 5, 0 हो जाएगा। 5 से दोस्त 20 हो जाएगा। 5 चौके 20 दोस्त, 4 से काट दीजिए, खत्म का, ये हो गया आपका। अब 5 से काटिए दोस्त जो है, 5 एका 5, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 एका 5। ठीक है दोस्तों, अब यहां देखिएगा जो है आप 5 2 7 1 8, देखिए 5 2 7 1 8 और 1 9। अब आपको ये तो कंफर्म हो गया है, ये तो आप समझ गए हैं कि ये संख्या 5 से नहीं डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, जब ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी तो आपको पता है कि ये निकालना है HCF। ये पूरा HCF आपको निकालना है। HCF का मतलब होता है जो चारों में कॉमन हो। तो दोस्त चारों में कॉमन तो है, लेकिन अगर 5 से ये संख्या नहीं डिवाइड होगी तो आपको ये पता है कि चारों में तो कॉमन 5 यहां मिला, 5 यहां मिला, मतलब अगले में भी 5 मिलना चाहिए, अगले में भी 5 मिलना चाहिए, और उसके बाद यहाँ 4 मिलना चाहिए। तो दोस्त क्या ये 4 कटेगा क्या? 4 का मतलब 2 दूनी 4, और 4 का मतलब क्या होता है? लास्ट में 2 अंक होना चाहिए, नहीं कटेगा। तो मतलब कुल मिला के आपको ये कंफर्म हो गया दोस्त कि 5 के अलावा तो कोई कॉमन मिलेगा ही नहीं चारों में। तो मतलब इसके आगे हमें एलसीएम, अब इसके आगे जो है एलसीएम करने की हमें कोई नीड नहीं। अब इसका निकालिए, जो इसका फैक्टर निकालिए आपका जो है, देखिए 5 से काटिए, 5 से 15, और उसके बाद दोस्त 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 0। अब यहां पे तो एक ही 5 मिला है ना दोस्त, समझिएगा, यहां तो एक ही 5 मिला है, तो अब इसके आगे भी नहीं करने की जरूरत है।
इसके आगे भी नहीं जरूरत है, चारों में जो हमें मिलेगा वही कॉमन होगा। यहाँ 5 7 35 0 0 दोस्त, इसके आगे भी करने की जरूरत नहीं है। यानी कुल मिला के जो है हमारा यही रिजल्ट क्लियर कर दिया जो है कि ये CF जो है इसका 5 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। यही फैक्टर जो है क्लियर किया है, यही फैक्टर जो है क्लियर किया है दोस्त। अब यही क्लियर किया है तो देखिए 5 5 5 या चारों में कॉमन क्या हो गया दोस्त, 5 हो गया। चारों में कॉमन क्या हो गया दोस्त, 5 हो गया। तो यानी HCF तो हमारा 5 हो गया, लेकिन ये 5 जो है अभी रियल HCF नहीं आया है दोस्त। लेकिन हम लोग ये बात किए थे जो है कि यहां कितने का मल्टीप्लाई किया था हमने, 10,000 का मल्टीप्लाई किया था। जब दोस्त 10,000 का मल्टीप्लाई यहां पे किया था तो आपको मैंने बताया था कि जितने का गुना यहां पे करेंगे उतने से यहां भाग देंगे आप लास्ट में आंसर में। दोस्त 5 में जो है आप जो है 10,000 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो 5 में 10,000 से भाग देंगे यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा जो है, जो आंसर आ जाएगा ये आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, 0.005। ठीक है दोस्त, 0.005 यानी ये हमारा जो है जाके फाइनली रिजल्ट होगा। यानी हमारा जो ये जाके दोस्त फाइनली आंसर होगा। फाइनली आंसर ये हो गया हमारा 0.0। ठीक है दोस्तों, ये जाके फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। और ना समझ में आ रहा हो तो अगर ये ना समझ में आपको आ रहा हो कि लिखा क्या है तो आइए देखते हैं, थोड़ा इधर बात कर लेते हैं हम जो है इसको इरेज करके इसका आंसर बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्त, तो ये आंसर जो हो जाएगा आपका जो है ये 0.00055 ये जाके आंसर हो गया दोस्तों। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैंने LCM भी निकालना सिखा दिया जो है और HCF भी निकालना मैंने सिखा दिया जो है। ठीक है दोस्तों, अब जब ये हो गया तो अब आपको मैं जो है होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्त। आपको जो है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसका बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसको कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न जो है दोस्तों, अगर पहले प्रश्न की बात करते हैं जो है, पहले अगर प्रश्न की बात करते हैं जो है तो पहला प्रश्न है जो है यहां पे अगर बात किया जाए जो है दोस्त HW में, HW में बात करते हैं तो प्रश्न मैं दे रहा हूं 5.62, 8.35, 3.056, 1.35। अब ये जो क्वेश्चन दिया है दोस्त, इसका जो है आपको, इस क्वेश्चन का जो है आपको LCM, LCF और HCF यानी MSP, HCF यानी MSP, मतलब इसका आपको LCM निकालना है, इसका आपको जो है HCF निकालना है। मतलब इस क्वेश्चन का जो है LCM और HCF आपको दोनों फाइंड करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्त। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई है। तो ये डेसिमल का दोस्त जो है LCM और HCF था दोस्त। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं जो है कि रूट में अगर रूट वाला क्वेश्चन पूछ लेता है तो रूट वाले के क्वेश्चन को जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पूछ लेता है, बड़ा और छोटा निकालने के लिए पूछ लेता है दोस्त। तो आइए हम जो लोग थोड़ा रूट वाले पे बात करते हैं दोस्त, क्योंकि रूट वाला जो है हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीख चुके हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए अब हम बात करते हैं जो है कि रूट की बात करते हैं दोस्त। रूट यानी रूट का मतलब क्या होगा आपका जो है दोस्त, योग कड़ी जिसको बोलते हैं। ठीक है दोस्त, या इसको मूल भी बोल देते हैं, ठीक है दोस्त। अब यहां पे बात कर दिया जो है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है एक साथ हम सब बता देते हैं सारे क्वेश्चन।
ये पहला प्रश्न है दोस्तों। अब पहला प्रश्न में जो है दे दिया है 5, 4, 9, 3, 6, 12, 5। ठीक है दोस्तों, अब ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास दोस्त क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को बोला है कि दोस्तों एक ही क्वेश्चन में हम लोग पूरा बात करेंगे दोस्त। अब एक क्वेश्चन आपको बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, यानी आरोही क्रम में इसको अरेंज करिए दोस्त। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में अरेंज करिए दोस्त इसको। और उसके बाद जो है इसमें जो है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी दोस्त, और जो है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी दोस्त। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं दोस्तों। अब यहां पे अगर बात कर लेते हैं जो है, देखिए इस प्रकार को प्रश्न करने के लिए, सर्वप्रथम करना क्या होगा, यह करना होता है दोस्त कि देखिए रूट में 4 है, रूट के बाहर ये 4 है, ये 3 है, ये 12 है दोस्त। यहां पे कुछ भी नहीं लिखा है ना, और जब यहां पे कुछ नहीं लिखा है तो कर्ण का मतलब भी होता है 2। यहां पे अगर कुछ नहीं दोस्त, यहां पे क्या है आपका 2 है, इसको हमेशा हम 2 मानते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, फिर 2 है। अब यानी कुल मिला के इसको उठाइए 2, इसको उठाइए 4, इसको उठाइए 3, इसको उठाइए 12 दोस्त। इन चारों का जो है आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकाल लीजिए जो है दोस्त। इन चारों का जब एलसीएम निकालेंगे जो है, तो बात समझिएगा, एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था कि आप देखिए कोई संख्या किसी संख्या को पूरी तरह डिवाइड करे, 2 4 को पूरी तरह डिवाइड करे, 2 को खत्म कर दीजिए दोस्त। 4 इसको डिवाइड कर रहा है दोस्त, 4 को भी समाप्त कर दीजिए। 3 इसको डिवाइड कर रहा है दोस्त, 3 को भी समाप्त कर दीजिए। यानी एलसीएम कितना हो गया आपका जो है 12। बात समझे कि नहीं समझे दोस्त। देखिए 2 जो है 4 को कटा रहा है, 2 हमने समाप्त कर दिया। 4 जो है 12 को समाप्त कर रहा है, 4 को समाप्त कर दिया। 3 जो है 12 को समाप्त कर रहा है, 3 भी समाप्त कर दिया हमने। यानी रिजल्ट कितना बचा 12, यानी एलसीएम हमारा जो है 12 हो गया दोस्त। अब दोस्त 12 हो गया, तो अब अगला स्टेप जो है करना क्या है, बात समझिएगा। एलसीएम कितना आया है, 12 आया है। अब यहां कितना था, 2 था। तो जिसका आपने एलसीएम निकालना है, बात समझिएगा, यहां 2 था तो 2 से इसमें डिवाइड लगाइए। 2 छंगे कितना होगा दोस्त, 12 हो जाएगा। 2 यहां 2 छंगे कितना हो गया, 12 हो गया, यानी 6 आ रहा है। तो जो रूट में है ना, ये लिखिएगा जो है दोस्त, 5 की पावर कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। 5 की पावर दोस्त कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए दोस्त, कॉमा लिखिएगा। अब देखिए 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यानी अगर रुकिएगा जो है 4 तिहाई 12 3 आ रहा है, तो 9 के पावर कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। अगला लिखिएगा जो 3 चौके 12 हो रहा है, यानी 4 हो रहा है दोस्त। यानी 6 के पावर दोस्त कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला लिखिएगा। 12 1 का 12 हो गया, तो दोस्त यानी कुल मिला के जो है आपका 5 पावर कितना हो गया दोस्त, 1 हो गया। अब दोस्तों जब हम इसको और आगे सॉल्व किए, तो यानी ये 5 की पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा आपका दोस्त, 5 की पावर 6 का मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। ठीक है दोस्त, गुणित 5, यही तो हो गया आपका। यानी 5 5 25 5 125 5 कितना होगा, 625। अब 625 में 25 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यानी देखिएगा 625 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंचे दोस्त 125, हासिल लगा 12, 25 दूना 50 10 60 2 62, हासिल लगा 6, 25 6 का 150, और 150 कितना हो जाएगा 156, यानी 15,625। दोस्त जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15,625, ये रूट में हो 15,625। अब दोस्त जब ये कॉमा इसको सॉल्व करेंगे तो ये रूट में कितना हो जाएगा दोस्त, 9 का क्यूब 9 9 81, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का 9 9 72 729 दोस्त, यानी 729 हो गया आपका। अगला 36 36 छक्का दोस्त 216, यानी 216 का जो है 216 का मल्टीप्लाई जो है, क्या देखिएगा 216 का 36 छक्का 216 का मल्टीप्लाई, यानी 6 में मल्टीप्लाई करिए, 36 6 का 6 3
9 और उसके बाद दोस्त 6 दूनी 12, 6 का 6 3 9, 6 दूनी 12 यानी 1296। यानी दोस्त ये कितना हो जाएगा आपका 1296 और ये कितना हो जाएगा दोस्त 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब ये जाके जो है ओरिजिनल वैल्यू निकली। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको जो दोस्त अरेंज करना है, समझिएगा जो है, अब इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है दोस्त अरेंज करना है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले दोस्त हम ये बात करते हैं जो है कि इस क्वेश्चन को जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिएगा। असेंडिंग ऑर्डर यानी जो है दोस्त आरोही क्रम। ठीक है दोस्त, अब आरोही क्रम में जब इसको अरेंज करेंगे आप जो है, देखिए समझिएगा, अब आपको रूट को दोस्त भूल जाना है। यहाँ रूट में ये है, रूट में है, तब ये रूट पे आपको भूल जाना है, रूट से काम नहीं करना है आपको। अब आप देखिए असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है दोस्त, सबसे छोटी वैल्यू लिखना है। तो आप ये बताइएगा 15,625, 729, 1296 और 5 में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है दोस्त? सबसे छोटी वैल्यू 5 है। तो सबसे छोटी वैल्यू 5 है, तो ये चौथे नंबर पे दोस्त, चौथे नंबर पे ये है, यानी ये पहला हो जाएगा आपका रूट में 12 5 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे छोटी वैल्यू ये हो जाएगी दोस्त। अब अगला जो है, उसके बाद जो दोस्त उससे बड़ी कौन सी है? 729 है। 729 नंबर पे कौन सा है जो ये 4 है, यानी अगली कौन सी हो जाएगी जो है 4, ये 9 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अब अगला जो है अरेंजमेंट कौन सा हो जाएगा? अब देखिएगा 729 के बाद जो है 1296, 1296 पे कौन सा है जो है तीसरा नंबर है दोस्त। 1296 पे तीसरा नंबर है, यानी कुल मिला के जो है रूट 3 और 6। अब अगला जो बचा दोस्त आपका ये 15,625 यानी रूट 5, कितना हो जाएगा दोस्त? रूट 5। आए बात समझ में कि नहीं समझ में आया दोस्त? तो ये हमारा जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आया होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। अब ऐसे ही दोस्त ये पूछ लेता आपका डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेगा, समझिएगा, इसको इरेज कर देते हैं दोस्त। अब ये जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेगा। जब डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेगा दोस्त, एक ही क्वेश्चन पे हम लोग पूरा बात कर लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो देखिए समझिएगा दोस्तों, यहां पे अब बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब जो है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम दोस्त। अब अवरोही में देखेंगे तो सबसे बड़ा लिखना होगा। सबसे बड़ा पहले कौन सा है? ये है, यानी रूट 5 हो गया दोस्त। अब उसके बाद उससे जो है छोटा लिखेंगे, उससे छोटा कौन सा होगा दोस्त? भी है सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा 1296 है, यानी कितना हो जाएगा दोस्त? 3 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला देखिएगा 729, उसके बाद है दोस्त हमने लिखा ये 9, ये 4 हो जाएगा आपका दोस्त। उसके बाद बचा क्या आपका? उसके बाद क्या बचा हुआ है दोस्त? 5 बचा है, सब छोटा जो है, तो ये 12, ये 5, ये दोस्त 12। ठीक है दोस्तों, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। बात समझ में आ गया होगा दोस्त। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, अब ऐसे जो पूछ लिया जाएगा कि अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं, तो ये बताइए इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? 15,625, सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। ठीक है, रूट 5 हो जाएगी। ऐसे पूछ लिया दोस्त सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी दोस्त? तो सबसे छोटी संख्या जो है कौन सी है? 5 है, तो 5 के स्थान पे क्या है? 12√5 हो जाएगा दोस्त, सबसे छोटी संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जहां तक उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्त। ठीक है, ये दोस्त बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स था। अब हम लोग जो है मैथमेटिक्स पे जो है बेसिक कंसेप्ट हम लोग बात कर चुके हैं दोस्त। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट डे पे दोस्त हम लोग बात करते हैं जो है दोस्तों परसेंटेज पे। अब स्टार्टिंग से जो हमारा अर्थमेटिक का चलेगा परसेंटेज दोस्त। परसेंटेज का हर टाइप क्वेश्चन कराया जाएगा दोस्त। हर क्वेश्चन कराने के बाद जो है, और उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन पूरा समाप्त होता है, मतलब कि टाइप वाइज और मिसलेनियस विविध में दोनों, अगर दोनों समाप्त हो जाता है दोस्त, तो मैंने ये बताया था कि उसके बाद समाप्त होने के बाद जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उस पर हम लोग काम अच्छे से करेंगे दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्त, ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो जो हमारा शुरू होगा दोस्तों परसेंटेज से शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।